नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका देसी कोडिंग में। आज अपन करेंगे अमेजोन ओएटा सवाल। सवाल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप जाके खुद से करिए और फिर यहाँ पे आके सॉल्यूशन देखिए। सवाल क्या है, आपको एक एरे दे रखा है जिसके अंदर n बुक्स है ना, और उनकी वैल्यू दे रखी है। आपको एक के की वैल्यू दे रखी है और एक पेयर कॉस्ट दे रखा है। सवाल क्या है, आपको जो किताब है वो खरीदनी है, पर आपको इस तरीके से खरीदनी है कि जिसकी जो टोटल कॉस्ट है वो मिनिमम हो जाए। आपको क्या है, हर किताब खरीदने में डिस्काउंट मिलेगा, जिससे आप क्या है जो मिनिमम कॉस्ट है वो कम कर सके। अब खरीदने का तरीके क्या है, आप या तो सबसे लेफ्ट मोस्ट वाला जो है एरे का वो खरीदे, तो उसकी जो वैल्यू होगी वही आपकी जो कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। या दूसरा क्या है, सबसे जो राइट मोस्ट वाला है वो खरीदे, तो उसकी जो वैल्यू है वो ऐड हो जाएगी। या तीसरा ऑप्शन क्या है जिसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा, वो ये है कि सबसे लेफ्ट मोस्ट और सबसे राइट मोस्ट एक बार में खरीद ले, तो उसमें जो कॉस्ट होगी वो होगी पेयर ऑफ कॉस्ट, वो टोटल कॉस्ट में ऐड हो जाएगी पेयर ऑफ कॉस्ट। पर ये जो ऑपरेशन है, ये वाली जो पेयर कॉस्ट है वो सिर्फ आप के टाइम से अप्लाई कर सकते हो, के से ज़्यादा बार नहीं कर सकते। और जब भी आप खरीदोगे तो वो किताब रिमूव हो जाएगी एरे से। तो आपको रिटर्न करना है मिनिमम टोटल कॉस्ट में आप सारी किताबें खरीद ले। अब जैसे ये यहाँ पे 13, 9, 11, 15, 17। अब मान लो ये दोनों कॉस्ट हैं, मैं इस दोनों को एक साथ खरीद लिया, तो मेरा जो के की वैल्यू है वो हो जाएगी 1, और जो टोटल कॉस्ट है मेरी सम, उसमें क्या ऐड हो जाएगा 6। अब मेरे पास क्या बचा 9, 11, 15। अब मान लो मैंने ये दोनों एक साथ खरीद लिया, तो के की वैल्यू हो जाएगी मेरी 0, सम में हो जाएगा ऐड 9। तो मेरे पास बचा सिर्फ 11, तो सिर्फ 11 ऐड हो जाएगा बस। तो यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट आएगी वो आएगी 23। पर क्या ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है? नहीं, इससे भी अच्छा सॉल्यूशन है, वो आपको मैं बताता हूँ इससे अच्छा सॉल्यूशन। अब मान लो मैंने यहाँ पे 13 और 17 एक साथ खरीद लिया, तो मेरी जो सम वैल्यू है वो उसमें हो जाएगा 6 ऐड। अब मेरे पास के क्या बचा 1, और एलिमेंट कौन से बचे 9, 11, 15। अब मैं मान लो सिर्फ 9 खरीदूँ, दोनों पेयर एक साथ नहीं खरीदूँ, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू हो जाएगी 9। के मेरे पास अब भी 1 है, और जो एड है वो हो जाएगा 11 और 15। अब मैं इस पे पेयर वाला जो डिस्काउंट है वो अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे के की वैल्यू हो जाएगी 0, और कॉस्ट में हो जाएगा +6 एड। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 21, जो कि पहले वाले से कम है। तो यानी ये जो है अपना ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, इससे कम नहीं हो पाएगा। तो इसको अप्लाई कैसे करें? अब जैसे मान लो आपको जो पेयर ऑफ कॉस्ट है ये तो पता है आपको पेयर में अप्लाई करने। अब मान लो पेयर तो बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, जैसे ए, बी, सी, डी। आप ये पेयर पे अप्लाई करोगे, या ये पेयर पे अप्लाई करोगे, या ये पेयर पे, या ये पेयर, ऐसे बहुत से हो सकते हैं जिस पेयर पे कॉस्ट आप अप्लाई कर सकते हो। पर आप अप्लाई किस पे करोगे? आप उसी पे करोगे जिन पे पेयर ऑफ कॉस्ट का जो सम है वो बड़ा आ रहा है पेयर ऑफ कॉस्ट से। जैसे पेयर ऑफ कॉस्ट जो है वो इंडिविजुअल से मान लो जो फर्स्ट प्लस लास्ट, आप तभी अप्लाई करोगे ना जब जो जो दोनों का इंडिविजुअल वैल्यू है वो पेयर कॉस्ट से ज़्यादा है। क्योंकि यार इससे कम आ रहा है तो अपन इसको क्यों अप्लाई करें, सिंपल वो दोनों का इंडिविजुअल का सम ही ले रहे, उससे कॉस्ट अपनी मिनिमम हो जाएगी। अब मान लो पेयर कॉस्ट से बड़ा आ रहा है फर्स्ट और लास्ट, तो ये जो पेयर है, जैसे मान लो ए प्लस बी है, ये भी पेयर ऑफ कॉस्ट से बड़ा आ रहा है ना। मान लो बी प्लस डी, ये भी पेयर ऑफ कॉस्ट से बड़ा आ रहा है। अब मान लो सी प्लस डी, ये भी पेयर ऑफ कॉस्ट से बड़ा आ रहा है। अब मान लो के बराबर है 2। अब आप एक बार बताइए, यहाँ पे के बराबर 2 है तो आप ऑपरेशन को कोई भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मान लो ए एरे बी सी
डी ई एफ दे रखा है ना। अब यहाँ पे जो है आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत सारे तीन ऐसे एरे के बराबर मान लो 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे तीन ऐसे एरे आ रहे, तीन मतलब ऐसे पेयर आ रहे हैं जिनका पेयर क्रॉस से बड़ा है। इंडिविजुअल सम जो है पेयर का वो पेयर क्रॉस से बड़ा है। तो आप किस पे अप्लाई करें, इस पे करें या इस पे करें या इस पे करें, किस पे अप्लाई करें। अब आप उसी पे अप्लाई करेंगे ना जिस पे जो सम है वो बड़ा से बड़ा हो पा रहा है ना। क्योंकि आपको क्या करना है, कॉस्ट मिनिमम करना है। क्योंकि आप सबसे बड़े से बड़े वाले पेड़ पे अगर आप सम नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि मान लो आपने उससे कम वाले में लगा दिया तो के की वैल्यू हो गई 0। अब आपको इंडिविजुअली सम करना पड़ेगा। तो उस जो बड़ा वाला है उसका आप इंडिविजुअल सम कर रहे हो तो वो तो बड़ा हो जाएगा, कॉस्ट आपकी मिनिमम हो जाएगी। तो सबसे सही क्या है, जो सबसे बड़े वाला पेयर है आप उसी का क्या करें, सम करें, है ना। इससे क्या हो जाएगा, जो पेयर कॉस्ट है आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो मिनिमम हो जाएगी। क्योंकि छोटे वाले पे अप्लाई नहीं करना, सबसे बड़े वाले जो पेयर का सम आ रहा है उस पर अप्लाई करना है ना। तो इसमें a प्लस बी, बी प्लस सी या सी प्लस डी, इनमें से जो सबसे मैक्सिमम वाला होगा सम आप उसी पे क्या करेंगे, कॉस्ट अप्लाई करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो तरीका क्या है इसको करने का। अब आप ये भी बोल सकते हैं कि जैसे ये तो अपन तभी अप्लाई करें जब वो फर्स्ट और लास्ट में हो एलिमेंट पे, तभी अप्लाई करें। मान लो ये बीच में हो, तो अरे बीच में है वो एलिमेंट, मान लो मैंने ले लिया ए और बी, सबसे बड़े एलिमेंट है एरे के, दो सबसे बड़े, तो उन दोनों का जो सम है वो भी सबसे बड़ा होगा। मान लो ये बीच में आ रहे, फर्स्ट और लास्ट में नहीं आ रहे, तो मैं क्या करूँगा, इनका इंडिविजुअल सम करता जाऊँगा तब तक जब तक यहाँ पे मैं ए तक नहीं पहुँचता। यहाँ तक मैं ए तक पहुँचा तो मैंने यहाँ पे सबका इंडिविजुअल सम कर लिया, है ना। अब मैं लास्ट में हूँ तो मैं यहाँ से भी इंडिविजुअल सम लेते जाऊँ ना, और तब तक जब तक मैं बी तक नहीं पहुँचता। तो यहाँ पे जितनी भी टोटल कॉस्ट आई वो मैंने अपने जो कॉस्ट है उसमें ऐड कर दिया, यहाँ पे जितनी भी आई, तब तक जब तक ए नहीं आया। इधर भी मैं तब तक करता गया जब तक मेरा बी नहीं आया। तो जब मेरा ए और बी दोनों एंड पॉइंट पे आ गए तो मैं ऑब्वियसली पेयर कॉस्ट वाला ऑपरेशन जो है वो अप्लाई कर दूंगा, और इनका जो पेयर कॉस्ट है वो ऐड हो जाएगा टोटल कॉस्ट में। तो इसका मतलब ये है कि अपन जो है पेयर को अपन फर्स्ट पे और लास्ट पे ला सकते हैं आराम से, है ना। तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये है कि अपन को जो एरे लेना है वो हमेशा क्या लेना है, सबसे टॉप के दो पेयर लेने हैं, है ना। अब मान लो जैसे A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7 ये मैंने ले लिया। अब के बराबर 2 ले लिया मैंने, और पेयर कॉस्ट कुछ भी मान लो P अंडरस्कोर C। अब ये जो एरिया है मैंने इसको ये शॉर्टेड एरिया है, मान लो मेरे पास कोई भी एरिया है मैंने उसको शॉर्ट कर दिया। इससे मुझे क्या पता चल जाएगा कि ये जो दो पेयर है इनका सम सबसे बड़ा होगा, है ना। ऑब्वियस सी बात है इन दोनों पेयर का सम सबसे बड़ा होगा। फिर इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा वाला पेयर ये वाला होगा, उससे बड़ा वाला ये वाला पेयर, और यहाँ पे पेयर तो बन ही नहीं सकता, तो यहाँ पे इंडिविजुअल ऐड हो जाएगा। तो इससे आप ये समझ जाए कि पहले मुझे एरे को शॉर्ट करना है ना। अब उसका मुझे क्या करना है, सम करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा पेयर ऑफ कॉस्ट क्या है, छोटा है क्या A6 प्लस A7 से, तभी मैं अप्लाई करूँगा। अगर मान लो पेयर कॉस्ट से छोटा आ रहा है, ये दोनों का इंडिविजुअल सम पेयर कॉस्ट से छोटा आ रहा है, तो मैं ये अप्लाई करूँगा। पेयर ऑफ कॉस्ट क्यों करूँगा, क्योंकि वो बड़ा आ रहा है। तो ये तभी अप्लाई करूँगा जब पेयर कॉस्ट कम आ रहा है इन दोनों के इंडिविजुअल सम से। यहाँ पे हो गया तो मैंने इनका जो पेयर कॉस्ट है वो ऐड कर दिया। अब मैं इन दोनों पेयर का लूँगा। अब इनका भी मान लो पेयर कॉस्ट क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है इनके इंडिविजुअल सम से, तो मैं यहाँ पे भी अप्लाई कर दूंगा पेयर ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे के की वैल्यू मेरी 0 हो गई। अब जो मेरे पास बचे वो मुझे बस इंडिविजुअली अप्लाई करने पड़ेंगे। तो इनका जो सम होगा वो A3 प्लस A2 प्लस A1 ये करने पड़ेंगे बस मुझे। तो आप समझ रहे हो इसका कैसे करना है, मतलब
है ना। तो अब इसका कोड करते हैं, तो आप अच्छे से और समझ आएगा। यहाँ पे एक चीज़ और बतानी है आपको। आप ये ना समझिए जैसे मान लो k बराबर 2 है, तो मतलब टोटल 4 एलिमेंट लेने हैं। तो जैसे ये टॉप 4 वाले एलिमेंट ले लिए, तो इनमें जो ये दोनों पेयर है वही बनने चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अपन ये दो पेयर भी बना सकते हैं, A4 A7 या A5 A6। ऐसा क्यों? क्योंकि अपन पेयर और कॉस्ट ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे किसके साथ पेयर कर रहे हैं वो मायने नहीं रखेगा, है ना। यहाँ पे आप कोई सा भी पेयर बना सकते हैं, क्योंकि अपन पेयर कॉस्ट ऐड कर रहे हैं, ना कि उनका इंडिविजुअल। अपन को ये टॉप 4 ही सेलेक्ट करना है ना, क्योंकि ये हाईएस्ट है। तो इनमें कोई से भी दो पेयर बने उससे मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अपन सिर्फ पेयर और कॉस्ट ही ऐड कर रहे हैं, है ना। तो हो सकता है कि यहाँ पे A6 और A7 ना आके जो कॉर्नर पे यहाँ पे A4 और A7 आ जाए, तब भी आपको पेयर और कॉस्ट लगाना है, क्योंकि इसके बाद में हो सकता है इसके बाद में A5 और A6 ही बनेगा, है ना। तो फिर आप इन दोनों पे पेयर लगाएंगे फिर। तो इससे मतलब नहीं है आप कि सिर्फ ये दो ही पेयर लें, कोई सा भी ले सकते हैं। अपन को बस इतने इससे मतलब है कि अपन जो टॉप कौन से वो लेने हैं। अपन को जो टॉप वाले बस वही लेने हैं, वो मतलब अब वो पेयर किसी से भी बनाए उससे अपन को मतलब नहीं है। अब चलते इसका कोड करते हैं अब। तो यहाँ पे मैंने इनपुट पहले से ले रखा है, तो अपन यहाँ पे इसको शॉर्ट कर देते हैं एरे को। अब अपन पीछे से चालू करके अपन a बराबर b ऑफ i माइनस करके अब चेक करें कि i अगर लेस देन 0 है, तो इसका मतलब क्या, पेयर बचे नहीं, सिर्फ एक ही एलिमेंट बचा हुआ है। तो इसको अपन टोटल कॉस्ट में ऐड कर देंगे यहाँ पे। सिंपल ब्रेक कर देंगे बस। अगर बचे एलिमेंट तो b बराबर b ऑफ i माइनस, अपन क्या चेक करेंगे कि जो पेयर ऑफ कॉस्ट है वो क्या, सबसे पहले क्या बड़ी है a प्लस b से। अगर यहाँ बड़ी है तो पेयर ऑफ कॉस्ट का ऐड करने का मतलब कुछ भी नहीं है, अपन सिंपली a प्लस b कर देंगे। उस केस में इंडिविजुअली ऐड कर देंगे उन दोनों को। या दूसरी बार कब हो जाए, या तो k बराबर 0, तब भी अपने पास ऑप्शन नहीं है, इंडिविजुअली ऐड करना पड़ेगा उनको। नहीं तो अपन जो टोटल कॉस्ट है उसमें पेयर ऑफ कॉस्ट ऐड कर देंगे और k माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली टोटल कॉस्ट प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ पे 21 आ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।